हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब का 13वां चैप्टर हिमालय। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखत। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो जो ये प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर आपको केवल एक पद में ही लिखना है। तो पहला प्रश्न है पृथिव्याः मानदंडा कहा। पृथ्वी का मानदंड क्या है? तो पृथिव्या मानदंडा का तो हम लिखेंगे हिमालय। हिमालय क्या है? पृथ्वी का मानदंड है। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो हिमालय है वो समुद्र की गहराई में चला गया है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पृथ्वी की गहराई को नाप रहा हो। तो पृथ्वी का जो मानदंड है, मापक दंड है, पैमाना है, वो क्या है? तो हम लिखेंगे हिमालय। का अगला प्रश्न है हिमालय भारतस्य कस्यां दिशि वर्तते। हिमालय भारत के किस दिशा में है? तो हिमालय भारत की किस दिशा में है? हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है। तो कस्याम की जगह हम लिख देंगे उत्तरस्याम। तो हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है। तो हिमालय भारतस्य उत्तरस्याम दिशि वर्तते। अगला है इंदो किरणेषु का निमज्जति। इंदो माने चंद्रमा की और किरणेषु माने किरण। तो चंद्रमा की किरणें का निमज्जति, चंद्रमा की किरणों में कौन विलीन हो जाता है, खो जाता है? तो हम लिखेंगे अंकः, मतलब धब्बा। जो चंद्रमा में धब्बा होता है वो चंद्रमा की किरणों से क्या होता है? दिखाई नहीं देता। तो इंदो किरणेषु अंकः निमज्जति। तो यहाँ पर का है तो हम लिख देंगे अंकः। अगला है कुमार संभव महाकाव्यस्य रचयिता का। कुमार संभव महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो हम लिखेंगे कालिदासः। अगला है हिमालय गुहासु कम रक्षति। हिमालय की गुफा में किसकी रक्षा होती है? तो हिमालय की गुफा किसकी रक्षा करती है? तो हम लिखेंगे कम की जगह अंधकारम। तो पहले में हम लिखेंगे हिमालय, दूसरे में लिखेंगे उत्तरस्याम और तीसरे में लिखेंगे अंकः, चौथे में कालिदासः और पाँचवें में अंधकारम। आपका जो अगला प्रश्न है वो है अधोरेखांकितेभ्यः पदेभ्यः प्रश्न निर्माणं कुरुत। तो नीचे रेखांकित पदों के आधार पर जो प्रश्न है उनका निर्माण करना है। तो जिन पदों के नीचे लाइन खींची है उसके आधार पर आपको प्रश्न बनाने हैं। पहला है हिमालय उत्तरस्याम दिशि वर्तते। हिमालय उत्तर दिशा में है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा कि हिमालय किस दिशा में है? तो हम बनाएंगे हिमालय कस्याम दिशि वर्तते। उत्तरस्याम है तो हम लिखेंगे कस्याम। अगला है पृथिव्या मानदंडः हिमालय अस्ति। पृथ्वी का मानदंड, मापक दंड जो है, पैमाना है, वो क्या है? हिमालय है। तो हिमालय की जगह हम लिख देंगे कहा। पृथ्वी का मानदंड क्या है, कौन है? तो पृथिव्या मानदंडः कः अस्ति। अगला है कुमार संभव महाकाव्यम कालिदासेन विरचितम। कुमार संभव महाकाव्य की रचना किसने की थी? कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य को कालिदास ने रचा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केन। कालिदासेन तो यहाँ लिखेंगे केन। कुमार संभव महाकाव्यम केन विरचितम। अगला है अस्मिन् पाठे कवि हिमालयस्य वर्णनं करोति। इस पाठ में कवि हिमालय का वर्णन करते हैं। तो अस्मिन् पाठे कवि हिमालयस्य की जगह हम लिख देंगे कस्य। कस्य वर्णनं करोति। तो पहले में आएगा कस्याम, उत्तरस्याम है तो हम लिखेंगे कस्याम। हिमालय इसकी जगह हम लिखेंगे कहा। कालिदासेन तो हम लिखेंगे केन। हिमालयस्य तो हम लिखेंगे कस्य। आपका जो तीसरा प्रश्न है वो है अधोलिखितेषु पदेषु संधि विच्छेदम कुरुत। निम्नलिखित पदों में संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला है अस्ति उत्तरस्याम। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अस्ति धन उत्तरस्याम। अगला है नगाधिराजः। तो नग धन अधिराजः। तो दीर्घ संधि है नग धन अधिराजः। पूर्वापरो तो पूर्व धन अपरो। अगला है किरणेषु तो किरणेषु धन एव। फिर है यस्य आत पवन्ति। तो ये हो जाएगा यस्य आत पवन्ति। तो पहला हो जाएगा अस्ति उत्तरस्याम, अस्ति धन उत्तरस्याम। फिर है नग धन अधिराजः
पूर्व धन अपरौ और किरणेषु धन एव यस्य धन आत पवन्ति। फिर आपका जो चौथा प्रश्न है वो है कि मंजूषा से शब्द चुनकर दिए गए स्तंभ के नीचे लिखिए। तो आपको बताना है कि इसमें प्रथमा विभक्ति है, किसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है। तो नागाधिराजः इसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति है। और किरणई इसमें क्या है, तृतीया विभक्ति है। और फिर है गुहासु, गुहासु में आपकी सप्तमी विभक्ति है। प्रभवस्य इसमें षष्ठी विभक्ति है। और दिशि में सप्तमी विभक्ति है। द्रुमाराम इसमें क्या है, षष्ठी विभक्ति है। महाकाव्य इसमें सप्तमी विभक्ति है। यह इसमें प्रथमा विभक्ति है। तो इस तरह से आपको इसमें जो विभक्तियां हैं वो बतानी है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दी हैं। तो आपको रूप है वो याद करने पड़ेंगे इसके लिए। आपका जो अगला प्रश्न है वो है अधोलिखिता नाम पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। तो नीचे जो पद लिखे गए हैं उनके आधार पर आपको वाक्यों की रचना करनी है, वाक्य बनाने हैं। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं अपने मन से। तो पहला है पृथिव्याः, तो पृथिव्याः रक्षणं कुरु, पृथ्वी की रक्षा करो। दूसरा है हिमालय, हिमालय हिमः शोभते, हिमालय पर बर्फ़ अच्छी लगती है, सुशोभित होती है। गुहासु, गुहासु तमा भवति, गुफा में अंधेरा होता है, अंधकार होता है। इंदो, इंदो रूपम रोचते, चंद्रमा का रूप अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है। छायायाम, छायायाम तिष्ठ, छाया में ठहरो। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।